अरे 80 फीट ऊंचाई से जाके दूध देता है, ये मामूली बात है? ये तो वैज्ञानिक समाज है, और वो तो कृषि है। तो इस कृषि क्षेत्र में भी लोगों ने टैक्स लगा दिया कि शराब है। मैं इसकी भी निंदा करता हूं। ताड़ी को शराब नीति से बाहर करना चाहिए। आज सैकड़ों लोग जेल में बंद हैं, ताड़ी को शराब का दर्जा दिया, जिसके कारण दर्जनों महिलाओं को आजीवन कारावास हो गया। महिला को, पुरुष को, सबको हुआ। हजारों लोगों पर केस चल रहा है। ये सरकार, निरंकुश सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि तत्काल शराब नीति से, शराब का दर्जा देने से बाहर कीजिए ताड़ी को। यह खेती का काम है। हम धान रोपते हैं तो 3 महीना में उसका फसल काटते हैं। हम आम रोपते हैं, लीची रोपते हैं तो 4 साल 5 साल में उसका फसल लेते हैं। हम ताल लगाते हैं तो 15 साल के बाद वो हमको फल देता है, चाहे उसका फल है, चाहे जूस है। और ताड़ी का जूस तो कई बीमारियों में भी काम आता है। जॉन्डिस का अचूक दवा है ताड़ी। ये हम नहीं करें, डॉक्टर लोगों का कहना है, वैज्ञानिकों का कहना है, डॉक्टरों का कहना है। इसलिए ताड़ी शराब के दर्जा में नहीं रहना चाहिए। जब मौका मिला हम लोगों को, लालू प्रसाद ने टैक्स फ्री करने का काम किया था ताड़ पर से। हम धन्यवाद देना चाहते हैं उनको। ये टैक्स फ्री कोई मामूली घटना नहीं थी। एक ही साथ जलकर फ्री हुआ और उसके बाद टैक्स फ्री हुआ ताड़ी पर से। यह है हमारा इतिहास। और यह तो कृषि है। अरे कोई 8 साल का खेती करता है, कोई 4 महीने का करता है, कोई 15 साल का करता है, जिससे जीता है, खाता है। और हाड़ मांस में ताकत रहेगा तब ना दिन भर में 3 बार चढ़ेगा ऊपर और नीचे 80 फीट ऊंचा। तो यह ताकत तो इसी समाज में है। और एक बात और आग्रह करना चाहते हैं पढ़े लिखे लोगों से कि जो 80 फीट के ऊपर चढ़ता है, हमारा ही भाई है, हमारा ही परिवार है। उसके घर में भी हम जाने की आदत डालें और उससे, जिससे कि उसका सम्मान बढ़ावें और उसके साथ हम अपना भी सम्मान बढ़ावें। और जो संभव हो उसको हम मदद भी करें। यह संकल्प लेना चाहिए हम लोगों को। तो आज इससे ज्यादा अब कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। हम इतना ही कह के अपनी बात को यहीं समाप्त करेंगे और आप लोगों से इजाजत चाहेंगे और आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहेंगे। इतिहास के पन्ना में जगलाल चौधरी जी खो गए थे और अभी तक भी खोए हुए हैं। कोशिश हो रही कि उनको ऊपर लाया जाए। देश को आजाद कराने में दलितों की अहम भूमिका रही है। हम आपके माध्यम से अपने दलित पूर्वजों, जो इसने देश को आजाद कराने में अपनी भूमिका निभाने का काम किया है, जिसमें इंद्रदेव चौधरी, जो महात्मा गांधी के आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, उस आंदोलन में अंग्रेजों के गोली मारे गए थे। अंग्रेजों ने गोली मार दिया था इंद्रदेव चौधरी जी का, जो स्मृति से जगलाल चौधरी जी के पुत्र थे। आप समझ सकते हैं क्या कंट्रीब्यूशन रहा। हम ज्यादा कुछ विस्तार में भी नहीं कहना चाहेंगे। उसी तरह से उदा देवी, महिला वीरांगना,
36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने का काम किया था। और उदा देवी का इतिहास हमारी इतिहास के किताब में कभी किसी ने नहीं लिखा। ये लंदन के आर्काइव में, लाइब्रेरी में ये पड़ा हुआ था, वहां से खोज करके लाया गया। जब रामविलास पासवान जी वहां गए थे मंत्री बनने के बाद, तब उदा देवी के बारे में पढ़ा और देखा, और उसके बाद लखनऊ में एक उदा देवी के नाम पर पार्क बनाया गया। 1857 में 36 अंग्रेज सिपाहियों को मौत के घाट उतारने का काम किया था। झलकारी बाई, जो मुख्य लड़ाई झांसी की रानी की जो लड़ने वाली है, जिसका नाम था झलकारी बाई, उनके चरणों में भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ये तो हो गया बिहार की अकली देवी अंतु कहार, और एक राजवंशी थे इसी राजगीर के, मैं नाम भूल रहा हूं, एतवा रजवार, जिसकी अहम भूमिका रही इस देश को आजाद कराने में। यह हमारे पूर्वजों का इतिहास है। 1857 की लड़ाई में जब अंग्रेज से को बगावत करके वीर कुंवर सिंह निकले तो पूरब की ओर आए थे, और जब दक्षिण की ओर गए तो उनको शरण देने का काम, उनकी सेना के लोगों को एक शाम खिलाने का काम महावीर चौधरी ने किया था मसौढ़ी में। यह हम लोगों का इतिहास है। तो आपका इतिहास, दलितों का इतिहास तो बहुत ही गौरव से भरा हुआ है, लेकिन हमारे बीच में कोई लिखने वाले हमारे इतिहास के बारे में रहे नहीं, इसलिए किसी ने नहीं लिखा। और मनुवादी लोग क्यों आपके इतिहास को लिखते हैं? तो आजकल विनोद जी को भी मैं कहूंगा, लिखने में ही रुचि लेते हैं। कुछ किताब भी इनकी पब्लिश हुई है कि आप स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में जिन दलित भाइयों ने, हमारे पूर्वजों ने जो अपना योगदान दिया देश को आजाद कराने में, आप उनके बारे में भी लिखने का काम कीजिए। ये मेरा आपसे आग्रह है, आग्रह है, आग्रह है। या जो भी नौजवान पढ़े लिखे इतिहास में रुचि लेते हैं, उन सब लोगों से मैं कहूंगा कि आप सब लोग अपने अपने कलम के धार को तेज कीजिए और लिखने में रुचि लीजिए। लिखा हुआ चीज जिंदा रहता है, उससे इतिहास बनती है। साथियों, इस देश को आजाद कराने में तो रहा ही आपकी भूमिका, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और जगलाल बाबू को तो गांधी जी के बाद, महात्मा गांधी के बाद बिहार का गांधी कहा जाता था। तो भरा हुआ है कहानियों से हम लोगों के पूर्वजों का इतिहास। बाद में चल के जब इस समाज में सम्मान नहीं मिल रहा था हम लोगों को, तो सम्मान दिलाने का काम जब मौका मिला तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी एक अहम भूमिका निभाया, जिसके कारण और जिनके लिखने से, जिनके संविधान से हम सब लोग भी उसके उपयोग हैं। अगर शायद संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमको समानता का अधिकार नहीं दिया होता तो शायद मैं स्पीकर, मंत्री सब नहीं बन सकता था। अगर ये क्रेडिट जाता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाता है। इसलिए याद रखिए,
दो लड़ाई, एक लड़ाई देश से अंग्रेजी हुकूमत को हटाने में आपकी भूमिका, दूसरी लड़ाई आजादी के बाद आपको समानता का अधिकार दिलाने की भूमिका जो देता है वो भारत का संविधान देता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा हुआ संविधान देता है, इसलिए कभी भूलिएगा नहीं। और भारत का संविधान हमको सिखाता है, क्या सिखाता? कि आप इस देश में सबको समानता का अधिकार है, आपको रानी हो या मेहतरानी, सबका इज्जत, सबका हक एक समान, ये भारत का संविधान का आर्टिकल 14 कहता है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं रंजीत सम्राट लिखे हुए हैं रंजीत चौधरी को। हाँ, हमेशा ये लड़ाई लड़ते रहते हैं संविधान का, इसके कारण इनको जेल भी जाना पड़ा, हफ्तों जेल में रहे, महीनों, हाँ जेल में रहे। तो मैं इन ऐसे बहादुर साथी को भी अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। जमाना उसी को याद रखता है जो कुर्बानी देना जानता है। आज हम क्यों इंद्रदेव चौधरी को याद कर रहे हैं? इंद्रदेव चौधरी 15-16 साल की उम्र में अंग्रेजों की गोली से मारे गए, लेकिन उनकी प्रतिमा लगाई गई है दरखा में। शहीद होने के कारण, अंग्रेजों को भगाने में उनकी, शहीद भगत सिंह 22 साल की उम्र में फांसी पर लटक गए, लेकिन जब तक ये धरती रहेगी तब तक भगत सिंह, इंद्रदेव चौधरी जैसे लोगों का नाम याद किया जाता रहेगा। उम्र से नहीं, उनके काम से और उनकी शहादत से। तो फिर से एक शहादत की जरूरत हो गई है, जिसमें रंजीत सम्राट रंजीत चौधरी जैसा आदमी भी अपने आप को आगे ला रहा है कि अगर शहीद होना होगा तो शहीद हो जाएंगे, लेकिन संविधान को बचाएंगे, अपने पूर्वजों के मान सम्मान को बढ़ाएंगे। हम ऐसे नौजवानों का कदर करते हैं और उनको माला पहना के यहीं से हम उनका स्वागत करते हैं। चूंकि आज आपके संविधान पर खतरा है, पता है आपका आरक्षण जो अंबेडकर ने दिया, जिसके लिए सब लोग लड़े, वो खत्म हो रहा है। अब आरक्षण नाम की कोई चीज नहीं है। अब तो कटअप मार्क्स सामान्य से ज्यादा हो रहा है दलितों का। बेरोजगार लोग भाइयों, नौकरी पाने वाले भाइयों, आप सब जानते हैं कि आपका कटअप मार्क ज्यादा हो गया सामान्य से। क्यों? कि आपको अब कह दिया सरकार ने कि जो जिस कोटि में है उसी कोटि में रहेगा। आप अपनी कोटि नहीं बदल सकते हैं। आप चाहेंगे कि हम योग्यता के आधार पर कोई हमारे यहां का, हमारे समाज का लड़का अगर वो टॉपर है, खूब मार्क्स लाता है, 100 में 99 ले आता है, तब भी उसको दलित ही समझा जाएगा। याद रखिएगा, उसको अपर का नहीं मिलेगा। इसलिए कि हमारा ये भारत सरकार ने लिख दिया कि जो जिस कोटि में है उसी कोटि में रहेगा। जरा जाके फिर से विस्तार से आप लोग देख लीजिएगा, जानकारी ले लीजिएगा अगर मैं गलत कहूं तो। इसलिए समय आया है साथियों कि ये जो संविधान है, अपने पूर्वजों का सम्मान है, उसको बचाने के लिए मनुवादियों ने हमको और आपको जातियों में बांटने का काम किया। अछूत वर्ग को जातियों में बांट दिया, दलितों को जातियों में बांट दिया।
कि तुम छोटे छोटे कुनबा में रहो, जाति और उपजाति में रहो। जब तक आप उपजाति और जाति से नहीं निजात पाइएगा, संविधान ने हमको बनाया है शेड्यूल कास्ट, एक सूची बनाया और हमको एक लाइन में रखा, लेकिन मनुवादियों ने हमको उस आधार पर जो पुरानी व्यवस्था थी मनुस्मृति की, उसको अछूतों में भी अछूत बनाया हम लोग को, और हम लोग उसको ढो रहे हैं अभी। तो मनुवादियों के साजिश से बचना होगा। और दुर्भाग्य है हमारे देश का और राज्य का कि जो दलित नेता है हमारे जैसा, वो भी जात के कुनवा में बट रहा है। तो मैं उनको भी कहना चाहता हूं, ये सब लोग जात के गुलाम नहीं हैं, ये सब लोग अपने अपने नेता के गुलाम है, अपनी कुर्सी के लिए गुलाम है। और अगर उससे बचना है, जो जात से जमात की ओर चलना होगा, तभी आपको सुकून मिलेगा और सम्मान मिलेगा समाज में। तो संकल्प लीजिएगा, स्मृति शेष जगलाल चौधरी जी के सम्मान में, कि हम जात से जमात की ओर चलेंगे, समाज को फिर से एक नया रास्ता दिखाएंगे और मनुवादियों के जाल से निकलने का काम करेंगे। मनुवाद हमारे और आपके सबके दिमाग में भरा हुआ है। हम अभी उस पर विस्तार से नहीं जाना चाहते हैं, हम आपको समझने के लिए छोड़ देना चाहते हैं। इसलिए यह संकल्प लीजिएगा जरूर, जात से जमात की ओर चलो। अपने समाज को अगर कुर्बानी देना भी हो तो उसके सम्मान की रक्षा में आगे कदम बढ़ाओ, और महिलाओं को भी आगे लाओ, शिक्षित करो, और महिलाओं को भी पुरुष के जैसा सम्मान देने का काम करो। मुंह में नहीं, व्यवहार में, काम में। मुंह में तो सब कोई दे देता है सम्मान, लेकिन जब तक व्यवहार में नहीं आएगा तब तक ये सम्मान नहीं पूरा होगा। हमको खुशी है आज कि महिलाओं की अच्छी संख्या देख रहे हैं। महिलाओं में वो ताकत है कि एक एक उदा देवी बनने की क्षमता रखती है, इसलिए उनके प्रति हमको सम्मान करेगा। और दलित की महिलाएं तो हम हमेशा रोड ही पर हैं। अब क्या करोगे हम, तुम, हमारा तुम। लेकिन हमारे पास जो हथियार है, उस हथियार से तुमको हम ठंडा करने का काम करेंगे। और जो समाज बैठा हुआ, ये तो वैज्ञानिक समाज है। अरे 80 फीट ऊंचाई से जाके दूध देता है, ये मामूली बात है। और वो तो कृषि है, तो इस कृषि क्षेत्र में भी लोगों ने टैक्स लगा दिया कि शराब है। मैं इसकी भी निंदा करता हूं। ताड़ी को शराब नीति से बाहर करना चाहिए। आज सैकड़ों लोग जेल में बंद हैं। ताड़ी को शराब का दर्जा दिया, जिसके कारण दर्जनों महिलाओं को आजीवन कारावास हो गया। महिला को, पुरुष को, सबको हुआ। हजारों लोगों पर केस चल रहा है। ये सरकार, निरंकुश सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि तत्काल शराब नीति से, शराब का दर्जा देने से बाहर कीजिए ताड़ी को। यह खेती का काम है। हम धान रोपते हैं तो 3 महीना में उसका फसल काटते हैं। हम आम रोपते हैं, लीची रोपते हैं तो 4 साल 5 साल में उसका फसल लेते हैं।
हम ताल लगाते हैं तो 15 साल के बाद वो हमको फल देता है, चाहे उसका फल है, चाहे जूस है। और ताड़ी का जूस तो कई बीमारियों में भी काम आता है। जॉन्डिस का अचूक दवा है ताड़ी। ये हम नहीं करें, डॉक्टर लोगों का कहना है, वैज्ञानिकों का कहना है, डॉक्टरों का कहना है। इसलिए ताड़ी शराब के दर्जा में नहीं रहना चाहिए। जब मौका मिला हम लोगों को, लालू प्रसाद ने टैक्स फ्री करने का काम किया था ताड़ पर से। हम धन्यवाद देना चाहते हैं उनको। ये टैक्स फ्री कोई मामूली घटना नहीं थी। एक ही साथ जलकर फ्री हुआ और उसके बाद टैक्स फ्री हुआ ताड़ी पर से। यह है हमारा इतिहास। और यह तो कृषि है। अरे कोई 8 साल का खेती करता है, कोई 4 महीने का करता है, कोई 15 साल का करता है, जिससे जीता है, खाता है। और हाड़ मांस में ताकत रहेगा तब ना दिन भर में 3 बार चढ़ेगा ऊपर और नीचे 80 फीट ऊंचा। तो यह ताकत तो इसी समाज में है। और एक बात और आग्रह करना चाहते हैं पढ़े लिखे लोगों से, कि जो 80 फीट के ऊपर चढ़ता है, हमारा ही भाई है, हमारा ही परिवार है, उसके घर में भी हम जाने की आदत डालें और उससे, जिससे कि उसका सम्मान बढ़ावें और उसके साथ हम अपना भी सम्मान बढ़ावें। और जो संभव हो उसको हम मदद भी करें। यह संकल्प लेना चाहिए हम लोगों को। तो आज इससे ज्यादा अब कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। हम इतना ही कह के अपनी बात को यहीं समाप्त करेंगे और आप लोगों से इजाजत चाहेंगे और आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहेंगे। और एक नारा लगाइए, जगलाल चौधरी अमर रहे, उदा देवी अमर रहे, इंद्रदेव चौधरी अमर रहे, अकली देवी अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहें। भारत के संविधान की रक्षा कौन करेगा? भारत के संविधान की रक्षा कौन करेगा? धन्यवाद।